नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। पिछले हफ्ते मैंने बात की थी एल्गो ट्रेडिंग की एंड मैंने आपको बताया था कि एल्गो ट्रेडिंग में ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत होती है एंड ऑप्शंस क्या होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम उस एग्जाइटिंग जर्नी में जाएंगे जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत पैसा लग सकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत पैसा बन सकता है। एक्चुअल फैक्ट क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग आज की तारीख में दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग है। आप किसी भी एक्सचेंज में देख लीजिए, ऑप्शन बहुत पॉपुलर होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेड्स में होते हैं। एंड थैंक्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग आज की तारीख में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वो इंडिया का ही नहीं पूरे दुनिया का वन ऑफ द टॉप एक्सचेंजेस बन चुका है। एंड उसकी टू ए लार्ज एक्सटेंट उसका जो क्रेडिट जाता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग को जाता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या? लोगों को इसके बारे में बहुत ऑपोजिट व्यूज़ क्यों है? ऑप्शंस अगर आप करते हैं ट्रेड तो इसके रिस्क क्या है, इसके रिवॉर्ड्स क्या हैं? ऐसा आप क्या कर सकते हैं जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकें? आइए इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। एंड एकदम रेडी हो जाइए, बहुत एग्जाइटिंग एक ये जर्नी, अपने एक सफ़र रहेगा। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो दोस्तों, आज आपको मैं ऑप्शंस बहुत ही एक सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई करता हूँ। आपको सबको याद होगा ये टोकन एडवांस। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं या कोई गाड़ी देखने जाते हैं एंड आपको वो खरीदने का मन होता है तो आप क्या करते हैं? आप वो सेलर को जो है एक टोकन एडवांस देते हैं। आप एक छोटा सा एक अमाउंट जो कि आपका वो डील को सील करता है। एंड उसके बाद जब एक्चुअली आप खरीदने जाते हैं तब आप उसको पैसा देते हैं, उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। बस यही चीज को हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस बोलते हैं। आप जब टोकन एडवांस दे के आते हैं, अगर आपने वो नहीं खरीदा तो आपका वो टोकन एडवांस चला जाता है। स्टॉक मार्केट्स में भी यही है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में इससे अच्छा है। वहां पे आप टोकन एडवांस दे रहे हैं एक एग्रीमेंट के लिए, एक कोई भी एसेट खरीदने के लिए, वो चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे गाड़ी हो, वो खरीदने का आप उनको एडवांस दे रहे हैं। यहाँ पे आप वो एसेट खरीदने का हक खरीद रहे हैं, सिर्फ राइट टू बाई जिसे बोलते हैं। अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप सिंपली उसको आप छोड़ सकते हैं। और यही नहीं, आपको अगर लगे कि कोई भाव कम होगा तो आप इवन बेचने का भी हक खरीद सकते हैं। उसको बोलते हैं राइट टू सेल। राइट टू बाई को बोलते हैं कॉल ऑप्शन एंड राइट टू सेल को बोलते हैं पुट ऑप्शन। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। लेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि एक बहुत पॉपुलर शेयर है आजकल। दुनिया भर की बड़ी कंपनीज में इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है एंड आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी है ये। अभी इसका भाव लेट्स से 2000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है एंड इतनी सारी न्यूज सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिलायंस, सब लोग, पूरी दुनिया रिलायंस यूज कर रही है। आपको लगता है कि रिलायंस के शेयर और बढ़ेंगे एंड आपको लगता है कि रिलायंस के शेयर तकरीबन से 2300-2400 रुपये एक महीने के अंदर जा सकता है। लेकिन आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप रिलायंस का 100 शेयर खरीदने का, एक एग्जाम्पल के तौर से 100 रिलायंस 2000 रुपये में खरीदने का एक ऑप्शन खरीद लेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका क्या फिक्स हुआ? एक तो 2000 रुपया जो स्ट्राइक प्राइस जो बोलते हैं, जो भाव में, जिस भाव में आप रिलायंस लेने के लिए तैयार हैं, वो भाव फिक्स हो गया। ठीक है, एंड लेट्स से वो खरीदने के लिए आपको 50 रुपया पर शेयर देना पड़े तो आप कितना देंगे? 50 रुपया इंटू 100 शेयर, तो आप 5000 रुपये ये ऑप्शन खरीदने के लिए आप सेलर को देंगे। बस यही है ऑप्शंस। आपने अभी अभी जो किया है वो आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है। इतना सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। आपने ऑप्शन खरीद लिया,
अभी अगला क्या होता है। जैसे आप एकदम सही थे, रिलायंस 2000 से 2300 रुपया हो गया। आपका प्रॉफिट शुरू होता है जब आपका स्ट्राइक प्राइस, आपने जो 2000 रुपये का जो जिस भाव में आपने लेने की एग्रीमेंट या कॉल खरीदा था, वो प्लस जो आपने प्रीमियम दिया था, तो 2000 रुपये के भाव में आपको खरीदना था, 50 रुपए आपने प्रीमियम दिए थे, तो 2050। इसके ऊपर जब रिलायंस जाएगा आपका प्रॉफिट शुरू होता है। ये मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ। इस केस में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपए का बाजार का भाव है, 2000 रुपये में आपने लेने के लिए कहा था, इंटू 100 शेयर, तो मतलब 300 रुपया इंटू 100 शेयर, आपके 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। लेकिन आपने ये हक खरीदने के लिए 5,000 रुपये भी दिए थे, तो आपका नेट प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 30,000 माइनस 5,000, मतलब 25,000 रुपया आपका। अगर व्यू सही हुआ कि रिलायंस 2000 से 2300 या उसके ऊपर जाएगा, तो आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ 5,000 रुपये, राइट। तो अगला सवाल होगा, अगर रिलायंस नीचे गया तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। लेट्स से रिलायंस ऊपर 2300 होने की जगह 300 पॉइंट नीचे जाके 1700 रुपया हो गया। तो आप अगर पिछला कैलकुलेशन करें तो 1700 रुपये अभी का भाव है, 2000 में आपने लेने का कमिटमेंट किया था, तो 300 रुपये घट गया, 100 शेयर के हिसाब से आपके 30,000 रुपये गए, एंड आपने 5,000 रुपये प्रीमियम दिए थे, तो क्या आपके 35,000 रुपये गए? नहीं। एंड यही ऑप्शन की खूबी है, आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो सिर्फ आपने जो प्रीमियम भरा है वही होगा। इस केस में आपने 5,000 रुपये भरे थे, तो आपका मैक्सिमम लॉस, रिलायंस चाहे 1900 हो जाए या 1500 हो जाए या 0 हो जाए, आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 5,000 रुपया रहेगा। ये है इसका पे ऑफ ग्राफ बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं कि रिलायंस का भाव ये लिखे हुए, ये 2000 का अभी का भाव दिख रहा है, नीचे 1900, 1800, 1700, 1600, एंड ऊपर 2100, 2200, 2300, 2400 ऐसे जा रहा है। तो अब इस ग्राफ में क्या, एंड ये आपका प्रॉफिट है, इन जैसे अभी यहाँ जो 10 दिखा रहा है ये 10,000 का प्रॉफिट है, ये 20,000 का प्रॉफिट, ये 30,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बाजार अगर कितना ही नीचे चला जाए, ये आपका प्रॉफिट ग्राफ है ये वाला, तो बाजार कितना ही नीचे चला जाए, आपका मैक्सिमम जो है लॉस फिक्स्ड है 5,000 रुपये में, जबकि 2050 के बाद आपका प्रॉफिट ऊपर जाता जाएगा, जितना रिलायंस ऊपर बढ़ेगा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। एंड कई बार आप सोचते होंगे, ये तो हो गई तेजी की बात, आपको लग रहा है कि बाजार में मंदी आ सकती है, क्या आप उसमें भी कमा सकते हैं? हाँ, आप उसमें भी कमा सकते हैं। उसमें जो है आप बेचने का हक खरीदेंगे, उसको बोलते हैं बाइंग अ पुट ऑप्शन, राइट टू सेल अ शेयर को बोलते हैं पुट ऑप्शन, वो आप खरीदेंगे। सेम एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस का भाव 2000 रुपया है, एंड आपको लगता है कि पिछले 3 महीने में जो शेयर 800 850 रुपये ट्रेड हो रहा था वो 2000 रुपया हो गया है, अभी यहां से उसका भाव कम होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि 1700 रुपया हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप 2000 रुपये जो अभी का भाव है उस भाव में बेचने का एक राइट खरीदेंगे। से वो भी 50 रुपये प्रीमियम चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 50 रुपये में ये आप हक खरीद लेंगे। तो आप कितना देंगे, 50 रुपया इंटू 100 शेयर, आपने 5,000 रुपये प्रीमियम दिया। ये हो गया आपका पुट ऑप्शन, आपने अभी अभी एक पुट ऑप्शन खरीद लिया है। अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। अगेन आप तो जीनियस है, आपका ये भी एकदम सही हुआ, रिलायंस का भाव घट के 1700 रुपया हो गया। तो क्या होता है, यहां भी आपका प्रॉफिट कब शुरू होता है, जब रिलायंस का भाव जो आपने बेचने का भाव किया था 2000 रुपया, लेस आपने जो प्रीमियम दिया था 50 रुपया, तो आपका 1950 के नीचे आपका प्रॉफिट शुरू होगा। तो इस केस में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपया इंटू 100, 30,000 रुपया, माइनस 5,000 रुपये जो आपने प्रीमियम दिए, तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपया। अगेन आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया था। और यहां भी रिलायंस उसके बाद चाहे 3,000 रुपया हो जाए या 5,000 रुपया जाए, आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो हुआ 5,000 रुपया। एंड ये उसका पे ऑफ ग्राफ है। यहां आप देखेंगे कॉल ऑप्शन का एकदम उल्टा
ग्राफ यहाँ है। रिलायंस ऊपर जाए तो आपने सिंस पुट ले रखा है, पुट ऑप्शन आपने ले रखा है, तो रिलायंस कितना ही ऊपर चला जाए आपका लॉस फिक्स्ड है, 5,000 रुपये यहाँ आपका फिक्स्ड है। जबकि अगर रिलायंस घटता हो, जितना रिलायंस घटता हो उतना आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का बहुत एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसमें बहुत सारे और एंगल्स आते हैं, इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, टाइम वैल्यू क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आती है जो मैं आने वाले वीडियोस में डालता रहूंगा। आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑप्शन का मैं बताता हूँ। एक ये है कि ऑप्शन की जो क्वांटिटी होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एंड स्ट्राइक्स, ये दोनों फिक्स रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस का, रिलायंस की क्वांटिटी फिक्स रहती है जो एक्सचेंज फिक्स करती है। जैसे अभी इसकी क्वांटिटी 505 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर रिलायंस खरीदना है या बेचना है, आपको मिनिमम 505 या उसके मल्टीपल्स में, जैसे 505, 1010, 1515, ऐसे क्वांटिटीज में, मल्टीपल्स में आपको खरीदने पड़ेंगे। भाव भी आपका उसी टाइम फिक्स हो जाता है जनरली। जैसे अभी 2000 रुपया है, अगला स्ट्राइक इसका होगा 2020, फिर 40, फिर 60, ऐसे ही नीचे होगा 1980, 1960, 1940, ऐसे स्ट्राइक्स होंगे एंड आपको उन स्ट्राइक पे ही आप सौदे कर सकते हैं। एंड हर स्ट्राइक का प्रीमियम अलग होता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा स्ट्राइक का कौन सा कितना प्रीमियम देके खरीदना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी रहती है, जो लिया बेची होती है, वो सबसे ज्यादा आसपास के भाव के ऑप्शंस की होती है। डेट ऑफ एक्सपायरी भी फिक्स होता है। आप जब सौदा करते हैं, आप जब टोकन एडवांस देते हैं, तो भी आप बोलते हैं कि ठीक है, मैं 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में वो डिलीवरी ले लूंगा। ऐसे ही स्टॉक्स में होता है एंड इंडाइसेस में होता है। स्टॉक्स के लिए, जो शेयर्स के लिए, हर महीने का आखिरी थर्सडे सेटलमेंट होता है। अगर थर्सडे छुट्टी हुआ तो एक दिन पहले वेडनेसडे होता है। एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि बहुत एक्टिवली ट्रेड होते हैं, इनमें वीकली ऑप्शंस होते हैं, हर थर्सडे इसका सेटलमेंट होता है। अब देखते हैं ऑप्शंस खरीदने के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा जो आपने अभी देखा, लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स है। आप यहाँ एक छोटा सा स्माइली एंड क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है कि थियोरेटिकली ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन नॉर्मली रिलायंस जैसे बड़े शेयर्स 15%, 20% एक महीने में कम बढ़ते हैं। इतनी ज्यादा मूवमेंट्स नॉर्मली आते नहीं हैं। तो इतने प्रॉफिट्स भी जो दिखाते हैं, वाइल थियोरेटिकली हो सकता है, अगर शेयर बाजार अगर मूवमेंट आया उस शेयर में तो प्रॉफिट्स हो सकते हैं कि नॉर्मली, लेकिन जो मूवमेंट्स आते हैं वो उतने होते नहीं है, इसलिए प्रॉफिट्स भी उतने नहीं होते हैं। आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर 100 रिलायंस मार्केट में खरीदना हो तो आपको तकरीबन 2 लाख रुपए देने होंगे। 500 रिलायंस अगर खरीदने हो, जो अभी एग्जांपल दिया था, आपका 10 लाख रुपए लगते हैं। जबकि यहाँ आपको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है 100 शेयर खरीदने के लिए 5,000, 500 शेयर खरीदने के लिए 25,000। यहाँ 25,000 देने पड़ते, वहां 10 लाख रुपए देने पड़ते। इसमें आप जब ऑप्शंस खरीदते हैं तो कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपका लॉस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता है। जबकि ऑप्शंस अगर बेचना चाहें तो उस पर पूरे मार्जिन्स लगते हैं। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये ऑप्शंस में सबसे कम पड़ते हैं। आप अगर कैश मार्केट देखें या फ्यूचर्स मार्केट देखें, उन सबसे कंपेयर करें तो आपको सबसे कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको ऑप्शंस में लगते हैं। और जनरली देखा जाए बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, खास करके जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस ले लीजिए या HDFC ले लीजिए, L&T ले लीजिए, जो टॉप स्टॉक्स हैं, इन सब में बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ट्रेड होता है। इनफैक्ट इन इंडाइसेस के कारण इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो आज की तारीख में ग्लोबली वन ऑफ द टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। दूसरी बात जो कि बहुत ऑफन लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि आप ऑप्शंस जो हैं, आप उसमें लिया बेची कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपने खरीदा, फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जांपल आपको दिया था, वो 50 रुपये का आपने ऑप्शन लिया था, वो आप जब चाहें उसको बेच भी सकते हैं। आपके पास पूरा 1 महीने का पीरियड रहता है। उस 1 महीने के अंदर आप जब चाहें उसको ले सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं,
वैसे ही आप ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके अगेंस्ट भी मार्केट गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉल ऑप्शन लिया 50 रुपये में ये सोच के कि रिलायंस का भाव 2400 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली रिलायंस घट गया, मान लो 1900 हो गया, तो भी आपका ऑप्शन का जो वैल्यू होता है वो हाथ के हाथ जीरो नहीं होता है, उसमें तब भी वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल अगर 1900 हो गया तो जो 50 रुपये का ऑप्शन है उसका पॉसिबली 35 रुपया या 30 रुपये का भाव तब भी रहेगा। तो अब अगर चाहें तो 50 का लिया हुआ आप 30 में बेच सकते हैं, तो आपका पूरा नुकसान नहीं लगेगा, सिर्फ वो जो 20 रुपये जो घटा वही आपका नुकसान लगेगा। अभी डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑप्शंस के? एक एक डिसएडवांटेज ये है कि जनरली ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत ऊंचे रहते हैं, तो अनलेस मूवमेंट्स उतने बड़े हों आपके फेवर में जाए, जिसका मतलब है अगर आपको लग रहा था कि तेजी है तो वो शेयर का भाव बढ़े प्लस एक अच्छा मूवमेंट आए, तभी ऑप्शन बाइंग में कमाई होती है, अदरवाइज आपका वो प्रीमियम घर से जा सकता है। मान लीजिए बाजार बढ़ा नहीं घटा भी नहीं, उसी भाव में रहा, जैसे रिलायंस मान लो आपने 2000 का कॉल खरीदा था एंड महीने आखिरी में 2000 ही रहा, तब भी आपका पूरा प्रीमियम चला जाएगा। आपका जो 50 रुपया इंटू आपने जो 500 शेयर्स के दिए थे 25,000 रुपये वो आपके चले जाएंगे, अगर रिलायंस उसी भाव में महीने के आखिरी में एक्सपायर होता हो तो। मान लीजिए मार्केट आपके फेवर में गया, मतलब आपने एक्सपेक्ट तेजी की थी एंड तेजी आ गई, तब भी मान लो रिलायंस जैसा आप समझ लीजिए 300 रुपया बढ़ा, तो आपका ऑप्शन जो है वो 300 रुपया एग्जैक्ट नहीं बढ़ेगा, वो हो सकता है 150 रुपया या 200 रुपया ही बढ़े। इसका कारण ये होता है कि हर ऑप्शन का थोड़ा सा एक टाइम वैल्यू रहता है, हर ऑप्शन का कोई ना कोई बायर बाजार में रहता है जो सोचता है कि यहाँ से बाजार फिर बढ़ सकता है, तो आपने जैसे 2000 का स्ट्राइक लिया था वैसे ही सामने वाला भी खरीदने के लिए तैयार होता है कम भाव में, तो इसीलिए आपका यही होता है कि पूरा मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, बट अगर बढ़े तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन पूरा प्रॉफिट जो है वो एक्सपायरी पे ही मिलता है, उससे पहले थोड़ा सा कम मिलने का ज्यादा चांस रहता है। तो क्लोजिंग में आपसे मैं यही बोलूंगा, कुछ रूल्स हैं। एक ये है कि ऑप्शंस अगर खरीदना हो तो वो महीने की शुरुआत में खरीदना ज्यादा अच्छा रहता है, ना कि आखिरी में। इसका रीजन ये होता है कि महीने की बिगनिंग में जो होता है एक टाइम वैल्यू रहता है, इसका बायर्स रहते हैं उस टाइम वैल्यू के, ये सोच के कि बाजार बढ़ जाएगा या बाजार कल घट जाएगा, एक टाइम वैल्यू रहता है। वो टाइम वैल्यू जैसे जैसे एक्सपायरी पीरियड पास आती है वो कम होती जाती है, तो आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के स्टार्टिंग में ही खरीद लिया तो आपकी टाइम वैल्यू ज्यादा रहती है, तो आपका एग्जिट जो है वो और इजी रह जाता है। मार्केट्स अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जाए, आपने जैसे रिलायंस तेजी सोच के आपने लिया था एंड रिलायंस में वो तेजी नहीं आए, तो सबसे अच्छा यही होता है कि वो ऑप्शन आप बेच के निकल जाइए, क्योंकि उसमें तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। अगर आप पूरे महीने के लिए वेट करें कि रिलायंस नहीं बढ़ जाएगा तो आपकी वो प्रीमियम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऑप्शंस बेस्ट काम करते हैं या तो इवेंट्स एंड न्यूज के पास, जो कि मतलब कोई इवेंट है जैसे रिजल्ट्स आने वाले हों या कोई भी इंडस्ट्री में कोई पॉजिटिव न्यूज हो या कोई बहुत बड़ी एफआईआई या इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आ जाए, ऐसा कुछ हो जिसमें एक बड़े मूवमेंट उस स्टॉक में आ जाए, तब ऑप्शंस बहुत अच्छा काम करते हैं। या फिर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, चार्ट्स देख के आप समझ में आता हो आपको कि मूवमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में, तब ऑप्शंस अच्छा काम करते हैं। या फिर जैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होते हैं बहुत सारी, जैसे बटरफ्लाइज ट्रायंगल्स, ऐसे बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसमें भी काम अच्छा करते हैं ऑप्शंस। उसमें क्या होता है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छे डिफाइंड होते हैं, ये आपका मैक्सिमम रिस्क है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो डिफाइंड रहता है। तो इन तीनों सर्कमस्टांसेस में ऑप्शंस अच्छे काम करते हैं। प्लेन वैनिला बाइंग जो करते हैं, मतलब ब्लैंक सिर्फ ऑप्शन खरीदना या सिर्फ ऑप्शन बेचना, वो सिर्फ तभी करना चाहिए जब आपको कोई बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हो, अदरवाइज नॉर्मल मार्केट्स में ऑप्शंस खरीदना एडवाइजेबल नहीं रहता है। तो सिंस ये सब चीजें हैं, आप कोई भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सीखें या टेक्निकल एनालिसिस सीखें या बाजार में खबर रखें कि कौन सी सेक्टर में या कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ आने वाली है,
ये सब करके ऑप्शन में ट्रेड करना जनरली बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं इस चैनल में वीडियोस डालता रहूँगा। एंड आपको अगर अच्छा लगे, आपको अगर ये सब यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा एंड ये हमको एक एनकरेजमेंट होगा और वीडियोस डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच।